हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी नायक एंड यू आर वाचिंग जोया मानी रिएक्शन। नायक हूँ मैं, मतलब सॉरी टू व्यूअर्स। अच्छा वीडियो स्टार्ट है। Yes. मैसेंजर रिहर्सल हो रही है। तो यार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? 10 गैंगस्टर, टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया, रियल लाइफ यार। वाओ, वेरी डेंजरस। वही आप नायक की जो बात कर रहे थे, रियल रघु भाई 50-16 वो तो वीडियो viewers- बहुत वायरल हुई थी। किसकी? रघु भाई 50-16, वो हमारे पाकिस्तान के गैंगस्टर निकला था यार ना, तो मारा कहता है। 4 बड़ों को मुसलमान किया, वो मेरे इलाके में मुझे दुश्मनी दिखा रहा था, मैंने भी 4 बड़ों को मुसलमान किया। करो हाथ जोड़ के मैं तो वो पूछता है एंकर, कहता तो अब वो जमीन किसका है? वो उसी का ही है। अब कहता तो आपने फायदा किया नुकसान किया? कहता है वो नुकसान किया। कहता अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? कहता अब सुलह करेंगे। कहता अगर सुलह नहीं हुआ तो जाके 4 और उड़ा देगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। 50-16। सो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले देखते हैं टॉप 10 रियल गैंगस्टर इन इंडिया कौन कौन से थे। ओह माय गॉड, रियल गैंगस्टर। हे दोस्तों, दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने Okay. वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बिल्लू सांडा का। यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसे कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद हुई थी। दोस्तों इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। यह मूलतः पंजाब के फजील्का का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर कुल 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि 30 मामलों में यह बरी हो चुका है। वर्ष 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद यह जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इसे पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में बंद है। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या के बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी से भगाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर इसे फिर से भगाकर ले गए। दोस्तों इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। इसे फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल तब किया था जब यह नाबालिग था। दोस्तों आपको बता दें कि नीरज बवाना ने ही कुख्यात अमित पुरा को भरी कोर्ट से गोलियां चलाकर भगाकर ले गया था। इसी वजह से इस पर मकोका जैसी कड़ी धाराएं लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल यह जेल में सजा काट रहा है।
दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पंजाब का रॉबिन हुड कहे जाने वाले रुपिंदर गांधी का। 22 वर्ष की उम्र में ही यह गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और स्थानीय यूथ आइकॉन था। अच्छा लड़का गांव था। वालों के लिए यह एक प्यारा लड़का था, पर गांव के बाहर लोग इसके नाम से कांपते थे। यह शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल था, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता इसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। इसके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो सभी इसे रास्ते से हटाना चाहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर को अगवा करके सलोड़ी गांव में रखा गया था और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। जब पुलिस को इसकी लाश मिली तो पुलिस ने चोरी छिपे इसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले इसकी मृत्यु पर किसी तरह का प्रदर्शन ना कर सके। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद होते आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी भी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की जिंदगी पर 2 पंजाबी फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलो का। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में बीता है। इसके माता पिता दोनों ही NRI हैं। इस पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास और लूटपाट के मामले शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसने लव मैरिज की थी और शादी के बाद यह पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन वहाँ पत्नी के साथ विवाद होने के बाद यह वापस जालंधर आ गया। वापस आने के बाद यह बुरी संगति में पड़ गया और फिर इसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलो का। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुक्खा पर 60 से ज़्यादा गोलियां दागकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुक्खा को जब वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था, उसी समय फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया। इसके बाद कार से आए हमलावरों ने सुक्खा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही सुक्खा मारा गया था। सूखा मतलब पूरा मारा था। दोस्तों इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। इसका खौफ राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली और यूपी में भी यही खौफ था। है। यह हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था और इस पर हत्या, डकैती और लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज थे। यह मूलतः नागौर का रहने वाला था और वर्ष 2006 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। वर्ष 2006 में ही इसने राजस्थान के डिडवाना में जीवन राम गुदारा की गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के अलावा भी डिडवाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे। दोस्तों आपको बता दें कि सीकर के गोपाल फुगावट हत्याकांड को भी आनंद पाल ने ही अंजाम दिया था। इसने वर्ष 2006 से 2011 के बीच कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच इसने जयपुर के निकट फागी में SOG के सामने सरेंडर कर दिया। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2015 में पेशी पर जाते समय यह पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना के 1.5 साल बाद पुलिस द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में आनंद पाल को मार गिराया गया था। इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली थी। इसमें पुलिस के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोस्तों इस लिस्ट में 2रे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। यह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डॉन था, जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी थी। यह उसके द्वारा किया गया पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया था। इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। सितंबर 1998 में STF को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद STF उसकी कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, STF ने उसे घेर लिया। STF ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर वह STF पर फायरिंग करने लगा। जवाब में STF ने भी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था।
दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मन्या सुरवे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी हाँ, गैंग में हाँ, शामिल मन्या कर सुरवे। लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव भार्गव दादा दादा ने ने लाया लगाया था। उस समय भार्गव दादा को उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुरवे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर कर दिया इस पे था। फिल्म भी इस बनी कत्ल है। के आरोप में मन्या सुरवे को जॉन गिरफ्तार अब्राहम कर ने लिया बनाई गया थी। और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद मन्या सुरवे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुरवे सुधरने की बजाय और ज्यादा खुखार हो गया और जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकाल कर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुरवे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मौका मिलते ही वह फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुरवे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे मन्या सुरवे की दहशत बढ़ती जा रही थी वैसे ही मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। तमाम आलोचनाओं के बाद जब मुंबई पुलिस की नींद खुली तो उन्होंने मन्या सुरवे और उसके गैंग के लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले वर्ष 1981 में शेख मुनीर को गिरफ्तार किया। इसके बाद मन्या सुरवे गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लगातार मन्या सुरवे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, वहीं पे गोली मार दी इसकी उसको। खबर पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसी दिन मन्या सुरवे को मुठभेड़ में मार बिल्कुल गिराया ऐसे था। ही है। दोस्तों तो ये थे भारत के टॉप 10 गैंगस्टर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस जी लिस्ट तो में व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगी होगी भाई। It's मैं very तो sad stories. मतलब बहुत सबकी ही अलग अलग खतरनाक थे story भाई, है। बहुत ही खतरनाक थे। मनिया सुरवे की बात करें, मनिया सुरवे में तो भाई वो बनी हुई है ना फिल्म जॉन ब्रायन हाँ, की यार। इनमें किसी जितने भी 2-3 गैंगस्टर हैं उनके लिए ऊपर मूवी भी बनी है, पिक्चराइज। ये तो मैं ये देख रहा था, मनिया सुरवे की ना फिल्म देख रहा था, शूट आउट एट वडाला। यार बहुत ही औसम, मैं कहता हूँ एक्टिंग की है इसके भाई जॉन ऊपर- अब्राहम ने, ठीक है। लेकिन इसमें दिखा रहे थे कि यार इस लड़की की कोई गलती नहीं होती है, इसका भाई डॉन होता है और उसको मारने के चक्कर में बस इन दोनों से कोई हादसा हो जाता है इससे, और फिर वो जेल चला जाता है, वहां से ये डॉन बनता है और फिर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं यार। मतलब बहुत ही बड़ी चीज है मीम्स के भाई। कुछ मूवीज की स्टोरी रियल स्टोरी के साथ मैच करती है एंड देन वो मूवी जो है वो श्री प्रकाश शुक्ला साहब की श्री बात देख रहे थे प्रकाश भाई, शुक्ला। उससे तो लोग कहते बड़ा कांपते थे यार। और उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी, तो उन्होंने जाके उसको नहीं, मारा खाली था। उसकी बहन को सीटी मारने के लिए उन्होंने पहला अपराध किया, जुर्म किया मीन्स। तो ये देख लें आप, बहुत मुश्किल है ये लाइफ, इस लाइफ में पढ़ना और आना, ये बहुत मुश्किल की लाइफ है और इसमें बंदा बचता नहीं है। आनंद पाल सिंह की बात मैं करता, राजस्थान से है। हाँ, उसका वो एक देखी। बहुत बड़ी दहशत थी यार, उसका फेस भी कैसा लग रहा था ना, अभी मैं लैपटॉप पे वही देख रहा हूँ, उसका फेस भी एक ऐसा खौफ सा लग रहा था, बहुत गैंगस्टर सारे था। असला अपने पास रखता था यार। हाँ, बिल्कुल यार, ये तो बहुत डेंजरस है और कभी भी नहीं कदम रखना चाहिए इस फील्ड में। सुखा की बात कर रहे थे ना, सुखा बड़ा एक खलौन बहुत पंजाब एक के हैं खतरनाक जी। था। लेकिन यार देखो ना, जब ये ऑस्ट्रेलिया गया अपनी वाइफ के साथ अच्छी जिंदगी गुजारा था, तो उसकी हाँ, वाइफ ने शायद चीट किया चीट किया होगा, फिर फिर उस उसके- दुख से ये इंडिया वापस आया और फिर गलत कर, डेफिनेटली जब ऐसा होता है तो फिर वो इंसान का माइंड जो होता है वो अपना एक संतुलन, वो जो क्या कहते हैं, वो खो देता है अपना अपनी sense मानसुलन जो है- मानसुलन क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं, या हाँ, मतलब हाँ। सेंस कह सकते हैं इंसान की, और ठीक है। कहा थोड़ी सी गया हिंदी मुझे नहीं 60 आती। से ज्यादा इनके ऊपर गोलियों की बरचार की गई है। हम्म देखिए जरा, देखने में कितने मासूम से लग रहे हैं फेस से। और इनकी की बात है, रुपिंदर गांधी। गांधी ये बहुत अच्छा ये भी लड़का था, पंजाब के हैं ठीक है। और- ये पंजाब का जो था ये बहुत अच्छा था, गांव के हैं। अच्छे मतलब पंचायत थी, इसके पास 22 साल के अंदर अंदर इसको बहुत कुछ मिल गया था। और ये मैं ये देख रहा था, स्टूडेंट थे फुटबॉल के, वो भी रह फुटबॉल चुके था, हैं। यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे वो थे, क्या नाम है, बेस्ट आइकन भी, अकाउंट भी रह चुके हैं ये। लेकिन देख लें उनका एंड क्या हुआ। नीरज भवाना, हाँ, दिल्ली। एक- ये भाई बहुत खतरनाक बंदे थे यार, इसकी ये जो तो मैं अजय दहशत देख देवगन रहा की था। जवानी ही लग रही दूर से, थोड़ा थोड़ा सा फेस मिल रहा है इसका अजय देवगन पे ना। बट पपला गुज्जर हरियाणा यार, कैसे कैसे नेम है यार, कितने खतरनाक नेम है ना यार। मतलब पपला गुज्जर, के साथ नेम भी बहुत सुनील राठी, ये यूपी के थे बड़े खतरनाक। और ये जो बिश्नोई थे, इसकी थोड़ी सी बहुत खतरनाक थी। मतलब जो बात इस पे वो बता रहे थे कि इस पे भी वीडियोस वगैरह बनी है ना, ये पंजाब का था। हाँ, और बहुत ही खतरनाक था। मतलब यार गैंगस्टर की अगर बात की जाए, अच्छा मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, जो वीडियो में सबसे ज्यादा बिल्लू फेमस है ना,
बिल्लू संडा बिल्लू सांडा, हाँ ये वीडियो में बहुत ज्यादा फेमस था। सो व्यूअर्स आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और गैंगस्टर बता दीजिएगा कौन सा ज्यादा खौफनाक है। तो मिलते हैं चलें नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमें तो यार वीडियो बहुत अच्छी लगी और इंडिया के बहुत हैवी किस्म के गैंगस्टर थे। और मैं बात बताऊँ मुंबई के अंदर जो है ना भाई, मुंबई में बहुत बड़े बड़े एक मैं कहता हूँ बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, क्योंकि आप देखो ना शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एक लोखंड वाला, फिर इस तरह की जो वीडियोस बनी है वो ज्यादातर मुंबई में बनी है। और हर बंदा कहता था यार मुंबई मेरी जान, मतलब मुंबई पे राज करना डेफिनेटली, जिस बंदे ने मुंबई पे राज किया तो डेफिनेटली पूरी इंडिया पे उसका राज है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखेंगे हम दोनों को, दीजिए इजाजत, स्टे विद अस, वाह।